हेलो एवरीवन, एआर नर्सिंग क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने बात कर रहे थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें अपन आज बात करेंगे कंजेनाइटल कार्डियक डिसऑर्डर या कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले अपन स्पेशली देखेंगे कि भाई कैसे उसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि अपन बात करें एक्स्ट्रा यूटेराइन और इंट्रा यूटेराइन दोनों का जो ब्लड सर्कुलेशन है दोनों क्या है डिफरेंस है, दोनों में क्या है डिफरेंट है। ठीक है कि तो अपन पहले क्या देखेंगे सर्कुलेशन कैसा हो रहा है बच्चे के अंदर, जो फीटस है उसके अंदर सर्कुलेशन कैसा हो रहा है। तो पहले अपन फीटल सर्कुलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन सी जो अबनॉर्मलिटीज है, जो कार्डियक डिसऑर्डर अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो अपन बात करते हैं आज अपने फीटल सर्कुलेशन की। अपन बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। तो फीटल सर्कुलेशन जनरली होता क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द फीटस इन द यूटेराइन केविटी, कि यूटेराइन केविटी के अंदर फीटस को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं फीटल सर्कुलेशन। बात करें अपन इंट्रोडक्शन की, तो देखें यहाँ पे कि द फीटल सर्कुलेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फीटस। जो फीटल सर्कुलेशन वो क्या है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है किसका, फीटस का, क्योंकि ब्लड सप्लाई किसको हो रहा है यहाँ पे फीटस को हो रहा है। ब्लड सप्लाई किसको हो रहा है, फीटस को हो रहा है। ब्लड सप्लाई किसको हो रहा है, फीटस को। तो सर्कुलेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फीटस, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फीटस। यहाँ पे ब्लड किसको सप्लाई होगा, फीटस को होगा। हो किसके अंदर है, मैंने बात की कि जो अपन बात करें एडल्ट की और फीटस की, तो एडल्ट की हो रहा है सर्कुलेशन वो एक्स्ट्रा यूटेराइन हो गई, और फीटस की बात करें तो क्या हो गया इंट्रा यूटेराइन। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, इंट्रा यूटेराइन कैविटी के अंदर हो रहा है। देखो सर्कुलेशन में क्या क्या होता है कि द टर्म यूजुअली इंक्लूड द एंटायर, है ना, किसका फिटोप्लासेंटल, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लासेंटा और फीटस दोनों क्या है जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है जिसको रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे प्लासेंटा कर रहा है। ठीक है, तो फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन विच इंक्लूड, जिसमें अपन इंक्लूड करेंगे आपका अम्बिलिकल कोड, जिसमें आपकी अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल आर्टरी दोनों प्रेजेंट है। साथ में अपन उसको बात करेंगे अम्बिलिकल वेसल्स विथ इन द प्लासेंटा दैट कैरी द फीटल ब्लड, जो क्या करी फीटस को ब्लड दे भी रही है और उसे वापस रिटर्न सर्कुलेट करके करी वापस रिटर्न ले भी रही है, क्योंकि फिल्टर भी कौन करेगा यहाँ पे प्लासेंटा करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट तो है नहीं, कनेक्टिविटी किससे फिटस की प्लासेंटा से, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कौन कराएगा यहाँ पे प्लासेंटा प्रोवाइड करेगा। आगे अपन बात करें तो बिफोर बर्थ, कि बर्थ से पहले द फीटस ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर। ठीक है, कि जो अपन बात करें फीटस की, बेबी अगर डिलीवर नहीं हुआ है उससे पहले जो भी वो न्यूट्रिएंट देगा, या फिर ब्लड की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, वो सारा किससे लेगा, मदर से लेगा। किससे लेगा यहाँ पे, मदर से लेगा थ्रू द, और वो किससे ले रहा है, किसकी हेल्प से ले रहा है, प्लासेंटा की। अपन बात करें फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो ही कैसा रहा है फीटस के अंदर, फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन हो रहा है। कि सर्कुलेशन कहां से मिल रहा है, मां से, और मां से और फीटस की कनेक्टिविटी बीच में कौन आ रहा है यहाँ पे प्लासेंटा। कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्लासेंटा, और साथ में कौन है अम्बिलिकल कोड, साथ में कनेक्टिविटी कौन कर रहे हैं इनकी अम्बिलिकल कोड। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी किधर प्लासेंटा से निकल रही है अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड इसका अटैच करके रख रही है आपके यहाँ पे फिटस को, किसको कनेक्ट करके रख रही है फिटस को। ये बात है जनरल इंट्रोडक्शन की। अब आगे अपन बात करें और देखो यहाँ पे कि 4 डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो क्या करें इस चीज को डिफरेंशिएट करती है, एक्स्ट्रा यूटेराइन सर्कुलेशन को और इंट्रा यूटेराइन सर्कुलेशन को। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कि देयर आर द 4 डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द फीटल सर्कुलेशन, जो किसमें प्रेजेंट है फीटल सर्कुलेशन, जो डिफरेंशिएट करेगी आपकी किसको फ्रॉम द नियोनेटल सर्कुलेशन इन द एक्स्ट्रा यूटेराइन, आपकी एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ और इंट्रा यूटेराइन लाइफ है उनके जो सर्कुलेशन है उसको डिफरेंशिएट करेगी कौन, आपकी ये 4th स्ट्रक्चर। अब ये 4 स्ट्रक्चर कौन कौन सी, देखो यहाँ पे दीज स्ट्रक्चर आर डक्टस विनोसस, कौन कौन सी है डक्टस विनोसस। ठीक है, डक्ट्स है ना, कि डक्टस कहां पे प्रेजेंट होगा वेनस के बीच में, वेन। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पे आपका डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, तो यहाँ पे डक्टस कहां पे प्रेजेंट है आपके आर्टरीज के अंदर, कहां प्रेजेंट है आपके आर्टरीज प्लस आर्टरीज। और फोरामेन ओवल, थर्ड की अपन बात करें तो फोरामेन ओवल कि जो आपका राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होती है अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है अबनॉर्मल ओपनिंग, उसको अपन बोल रहे हैं फोरामेन ओवल। ठीक है, तो यहाँ पे फोरामेन ओवल और एक लास्ट में आपका अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी क्या करी, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको वापस से क्या करी रिटर्न प्लासेंटा को दे रही, जहाँ पे इंटरविलस स्पेस है, विलाई सिस्टम है जो क्या करेंगे इसको
एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन करेंगे और वापस ब्लड को कर देंगे वेन के थ्रू वापस से फीटस के लिए पहुंचा देंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं हाइपोगैस्ट्रिक या फिर अम्लाइकल आर्टरीज। तो 4 स्ट्रक्चर हो गई आपकी। इसमें बात करें डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टियोसस और फोरामेन ओवल, जो कि अगर आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को बीच में कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ही अम्लाइकल आर्टरीज, जिसको बोल रहे हैं अपन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। आगे देखें अपन सर्कुलेशन में कौन कौन सी आर्टरीज हैं, ठीक है। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जो फीटल सर्कुलेशन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपके एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ से, एडल्ट या फिर नियोनेटल की सर्कुलेशन से डिफरेंशिएट करें तो कौन सा हो गया कि द प्लासेंटा इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। यहाँ पे गैस एक्सचेंज कौन कर रहा है, प्लासेंटा कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल अपन एडल्ट की बात करें तो वहां पे गैस एक्सचेंज कौन करेगा, लंग्स की, ब्लड जा रहा है लंग्स के पास और लंग्स क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीजन एक्सचेंज करके वापस से सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो गैस एक्सचेंज यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका प्लासेंटा कर रहा है, ठीक है। साथ ही में क्या कर रहा है, एक्सीरेशन ऑफ फीटल वेस्ट एंड प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस सर्किट, ये भी कौन करेगा यहाँ पे, प्लासेंटा, ठीक है। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं फीटल सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन कहां पे हो रहा है, आपके इंट्रा यूट्राइन के अंदर, इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है। तो सारा सर्कुलेशन जो होगा, जब भी एक्सचेंज होगा और वेस्ट वगैरह, ये कौन सब मैनेज करेगा यहाँ पे, प्लासेंटा। अदर रखिए अपन बात करें कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से और देखें अपन, जो यहाँ पे क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो देखो यहाँ पे इंट्रा कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक जो शंट है, ठीक है, कि इंट्रा कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक जो हार्ट के अंदर, जैसे अपन बात करें फोरामेन ओवल है कि कहाँ पे हो गई अपनी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ये बात करें एक्स्ट्रा कार्डियक में तो आर्टरीज, डक्टस आर्टियोसस और डक्टस विनोसस वो कार्डियक के बाहर हो गया। तो ये भी क्या करें, प्रेजेंट इन फीटल सर्कुलेशन, ये भी क्या होते हैं, फीटल सर्कुलेशन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी क्या होंगे, फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होंगे, इंट्रा कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक शंट, ठीक है। सेकंड बात करें अपन तो लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द रेदर देन सप्लाइड, की जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस ब्लड सप्लाई से जो ऑक्सीजन लेगा कौन, लंग्स, वो किससे लेगा, ब्लड से लेगा, ठीक है। अपन नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो लंग्स क्या कर रहा है, ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंग्स टेक ऑक्सीजन किससे, ब्लड से, जो ब्लड वहां पे सप्लाई हो रहा है उस ब्लड से लंग्स क्या लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा यूट्राइन और इंट्रा यूट्राइन को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। एक अपन ये बात की। नेक्स्ट हम बात करें कि वेरी स्मॉल अमाउंट जो ब्लड है टू द लंग्स फ्रॉम द, कहां से मिल रहा है, राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट, कहां से हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखें तो लीवर रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कि यहाँ पे बात करें अपन कि ऑक्सीजन सेचुरेशन है कि, या फिर बात करें जो ब्लड है, प्यूरिफाई जो ब्लड है, सबसे ज्यादा किसको परसेंटेज हाईएस्ट मात्रा में किसको मिलेगा, यहाँ पे लीवर को, किसको मिलेगा, यहाँ पे लीवर को, हाईएस्ट मात्रा में किसको मिल रहा है, लीवर को, ठीक है। एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन, और न्यूट्रिशन जो मैटरनल सर्कुलेशन है न्यूट्रिएंट आएगा वो भी किसको मिलेगा, लीवर को। तो हाई इन कंसंट्रेशन बात करें ऑक्सीजन की तो फर्स्ट ऑर्गन जो है जिसको प्योर ब्लड सप्लाई होगा वो कौन होगा, यहाँ पे लीवर, कौन होगा, यहाँ पे लीवर होगा, जिसको प्योर ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है ना। आगे अपन बात करें कि अम्लाइकल कोड की अपन ने बात की थी, फोर्थ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जो क्या करी थी, डिफरेंशिएट करी, जिसमें अपन ने देखा डक्टस आर्टियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल था और अम्लाइकल आर्टरीज, जिसमें अम्लाइकल अपन कोड की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 अम्लाइकल आर्टरीज होती है, क्या होती है, 2 अम्लाइकल, यहाँ पे होती है 2 अम्लाइकल आर्टरीज, ठीक है, और 1 अम्लाइकल वेन, ठीक है। अम्लाइकल आर्टरीज क्या करिए, जो ब्लड सर्कुलेट हुआ था, जो अम्लाइकल वेन से जो ब्लड गया था वो ब्लड सर्कुलेट होकर वापस से अम्लाइकल आर्टरी क्या करेगी, वापस किसको देगी, यहाँ पे प्लासेंटा को, किसको देगी, प्लासेंटा को, कि जो फीटल वेस्ट है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, और कार्बन CO2 है वो किसको दे रही है, यहाँ पे प्लासेंटा को प्रोवाइड करा रही, ठीक है। और अम्लाइकल वेन क्या करी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अपने बात की हाई परसेंटेज जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिल रहा था, लीवर को, तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे अम्लाइकल वेन, ठीक है। तो ये ब्लड को लेके आ रही है, ये ब्लड को क्या करिए, लेके आ रही है, और ये ब्लड को क्या करिए, अम्लाइकल वेन ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। अम्लाइकल कोड की बात करें तो उसमें 2 अम्लाइकल आर्टरीज और 1 अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल आर्टरीज मैंने बात की कि ये करी जो बॉडी के अंदर अम्लाइकल वेन ब्लड को जो सर्कुलेट किया था, ठीक है ना, तो अम्लाइकल वेन तो ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। और अम्लाइकल आर्टरीज क्या करी, जो ब्लड पूरा सर्कुलेट होके कहाँ आ रहा था, आपके एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में आ रहा है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज किससे जुड़ी हुई रहती है, आपके
अम्बिलिकल आर्टरीज है जो क्या करेगी, ब्लड को पूरा जो सर्कुलेट होकर कहाँ पे आएगा, अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वापस से प्लासेंटा के पास पहुंच जाएगा। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे रिटर्न कर रही है, और ये क्या करें, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस, ये फीटस को क्या कर रही है, ब्लड और न्यूट्रिएंट पहुंचा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें आपने देखा अम्बिलिकल आर्टरी 2, और यहाँ पे अम्बिलिकल वेन, ये क्या करी, रिटर्न करी नॉन ऑक्सीजन ब्लड को, वेस्ट है जो भी CO2 इनको, किसको, प्लासेंटा को, और ये क्या करी अम्बिलिकल वेन, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है और न्यूट्रिएंट है किसको दे रही है, यहाँ पे फीटस को प्रोवाइड करा रही है, किसको, फीटस को प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अदर स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पे कि देयर आर 3 शंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जिसमें अपन जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर की बात जो डिफरेंशिएट करे थे, तो मेनली अपन बात करें शंटिंग की, तो 2 होते हैं यहाँ पे, कौन सा, डक्टस विनोसस, कौन सा होगा आपका, डक्टस विनोसस, और अपन बात करें मेनली तो डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, डक्टस विनोसस क्या होता है कि जैसे अम्बिलिकल वेन कहां से ब्लड दे रही है, कि आपकी जो अम्बिलिकल वेन है ये ब्लड लेके जा रही है प्लासेंटा से, कहां जा रही है, लीवर से, किसको जा रही है, लीवर के पास जा रही है, ये जा रही है आपकी लीवर के पास। तो यहां से जो सुपीरियर वेना कर्व आती है इसके साथ ये क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। ठीक है, आपकी अम्बिलिकल, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस विनोसस, तो कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना कर्व, किससे, कि आपके जो डक्टस विनोसस है किससे कनेक्ट है, आपका अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना कर्व, कि 2 जो वेन है वो आपस में कनेक्ट है। तो अपने बात की कौन सी, अम्बिलिकल वेन और आपकी इंफीरियर वेना कर्व, ये क्या दोनों कनेक्ट हो रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस विनोसस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डक्टस विनोसस। जो ये इंफीरियर वेना कर्व ब्लड कहां पे लेके जाएगी, आपके राइट एट्रियम में, कहां लेके जाएगी ब्लड, राइट एट्रियम पे लेके जाएगी। ठीक है, तो पहले जो कनेक्शन है, पहला जो शंट हो गया आपका डक्टस विनोसस, जिसमें क्या हो रही है, 2 वेन आपस में क्या हो रही है, बाईपास करी, कनेक्ट, जिसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट बाईपास भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, फर्स्ट बाईपास भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपन बात की डक्टस आर्टियोसस। देखो डक्टस आर्टियोसस में क्या हो रहा है कि आर्टरीज, यहां पे क्या हो रही है, आर्टियोसस मतलब आर्टरीज, तो कनेक्ट द मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द अरोटा, जो पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्ट रहती है, आपकी अरोटा से, पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्ट रहती है, अरोटा से। कि फॉर एग्जांपल कि यहां से जो अपन 4th चैम्बर की बात करें, तो यहां पे जो आर्च ऑफ अरोटा से ब्लड क्या आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाना चाहिए था, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस जो आर्च ऑफ अरोटा है, अरोटा की जो ब्रांच है, उन आर्टरी से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। यहाँ पे क्या करती है, बाईपास बना लेती है, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसस, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, कि ब्लड सर्कुलेट होकर जा ही रहा है यहाँ से। ठीक है, आर्च ऑफ अरोटा में, अरोटा की ब्रांच के अंदर जाएगा, पर जो राइट एट्रियम में जो ब्लड था, जो ना 1/3 ब्लड था, 1/3 ब्लड कहाँ पे जा रहा है, आपके पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हो रही किससे, अरोटा से, अरोटा की जो ब्रांच है ना। ठीक है, इस डिसेंडिंग अरोटा ये आर्टरी से क्या हो रही, कनेक्ट हो रही, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसस, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसस। तो पहली हो गई आपकी डक्टस विनोसस की वेन कनेक्ट हो रही है, डक्टस आर्टियोसस में बात की 2 आर्टरीज है वो आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो 2 शंट हो गए। थर्ड अपन बात करें फोरामेन ओवल, थर्ड अपन बात करें फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल में क्या होता है कि जो सेप्टम है, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, यहाँ पे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, ओवल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं अपन फोरामेन ओवल। इससे क्या होता है कि 2/3 ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम से किधर चले जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं फोरामेन ओवल। तो एनाटोमिकली ओपनिंग होती है किसके बीच में, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, किसके अंदर होती है, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे फोरामेन ओवल आपका एनाटोमिकली ओपन ओपनिंग बिटवीन द किधर, आपके राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या हुई है, और जिससे क्या हो रहा है कि जो 2/3 ब्लड है, जो 2/3 ब्लड है कहाँ जा रहा है, आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड हो रहा है। देखो यहाँ पे अपन बात करें कि डक्टस विनोसस है, फिजियोलॉजिकल आफ्टर बर्थ में ये कितना 5 मिनट आफ्टर बर्थ ये हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अपन बात करें फिजियोलॉजी की, बात करें एनाटॉमिकली, तो एनाटॉमिकली जो डक्टस विनोसस है ये 7 डे आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अपन बात करें किसकी, डक्टस विनोसस की, जो कनेक्शन किसके बीच में रहता है, आपके अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेन वगैरह 2 वेन के बीच में जो कनेक्शन होता है। तो अपन बात करें फिजियोलॉजिकल, तो ये 5 मिनट आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और एनाटॉमिकली अपन बात करें तो कब हो रहा है, 7 डे आफ्टर बर्थ, 7 डे आफ्टर बर्थ।
इसी तरीके से अपन बात करें डक्टस आर्टियोसस की, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है और टू द अरोटा से बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, ये भी क्या होता है कि फिजियोलॉजिकली तो 5 मिनट बाद में क्या हो जाता है, आफ्टर बर्थ डिसअपीयर हो जाता है। अगर हम बात करें अपन एनाटोमिकली, कि एनाटोमिकली बात करेंगे, एनाटोमिकली कब डिसअपीयर होगा, 3 मंथ ऑफ आफ्टर बर्थ 3 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फोरामेन जो ओवल है, कहाँ हो रहा था कि जहाँ पे आप एनाटोमिकली ओपनिंग हो रही थी किसके बीच में, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये क्या होता है फिजियोलॉजी की, ये भी 5 मिनट बाद में क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, क्या हो जाता है फिजियोलॉजिकली। और एनाटॉमिकली अपन बात करें तो 1 ईयर आफ्टर बर्थ, है ना, जो फिटस बेबी डिलीवर हो गया उसकी 1 ईयर आफ्टर बर्थ के बाद में क्या होगा, एनाटॉमिकली ये हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। जो अपन ये शंट देखें, ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहे तो ये क्या करेंगे, कंजेनाइटल कार्डियक डिसऑर्डर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि आफ्टर बर्थ ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्लोज नहीं हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, कार्डियक डिसऑर्डर क्या करेंगे वहां पे डेवलप करेंगे। तो अपने बात की शंट्स की, तो मैंने बता दी मेनली कौन से, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टियोसस, 2 शंट। उसके बाद अपन देखते हैं फोरामेन ओवल। टाइम बता दिया कि मैं बात करें डक्टस विनोसस की तो 5 मिनट आफ्टर बर्थ हो जाएगा, फिजियोलॉजी की डिसअपीयर हो जाता है। और एनाटॉमिकली बात करें तो कब हो रहा है, 7 डे आफ्टर बर्थ की। इसी जगह डक्टस आपका आर्टियोसस से ये हो रहा है, वही 5 मिनट बाद आफ्टर बर्थ में क्या होगा, डिसअपीयर होगा। फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली बात करें तो कब होगा, 3 मंथ आफ्टर बर्थ। और फोरामेन ओवल 5 मिनट आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकली डिसअपीयर हो जाता है। और बात करें अपन एनाटॉमिकली तो 1 ईयर आफ्टर बर्थ क्या होगा, ये फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बात करें सर्कुलेशन की। देखो यहां पे आपकी यूटेराइन, ये देखिए यहां पे क्या होता है, इंटरविलस स्पेस होता है, इंटरविलस स्पेस होते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे विलाई सिस्टम होता है। क्या प्रेजेंट होता है, विलाई सिस्टम। ठीक है, विलाई सिस्टम, और यहाँ पे आपकी निकलती है अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से निकल रही है आपकी अम्बिलिकल वेन, यहाँ से निकल रही है आपकी अम्बिलिकल वेन। ठीक है, जो क्या करेगी, फर्स्टली लीवर को हाई परसेंटेज वाला, कितना 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है जो ब्लड अम्बिलिकल वेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, पहले लीवर को। ठीक है, यहाँ पर बात करें चेम्बर्स की तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पर अपन ने चेम्बर बना दी है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड लेके आ रही थी आपकी इंफीरियर वेना क्या हुआ, ये क्या होती है, ये जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन इससे कनेक्ट रहती है, इससे क्या होती है, कनेक्ट होती है, ये बीच में क्या बना लेती है, बाईपास, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस विनोसस, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस विनोसस। ठीक है, तो प्योर ब्लड सप्लाई किसको हो रहा था यहाँ पे, फर्स्टली लीवर को। ठीक है, पर जो अम्बिलिकल वेन है ये क्या होती है, इससे बाईपास करके किससे कनेक्शन कर लेती है, इन्फीरियर वेना को से, जो क्या करी ब्लड से पूरा जो सर्कुलेट ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, हार्ट में, उससे कनेक्शन कर लेती है, जिसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट बाईपास, जिसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट बाईपास। और डक्टस विनोसस, जिसको हम बोल रहे हैं डक्टस विनोसस। देखिए यहाँ पे अभी जो ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम, बाईपास होकर ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे एनाटोमिकली क्या होती है, ओपनिंग होती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एनाटोमिकली ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, 2/3 ब्लड कहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा आपके, इधर राइट से लेफ्ट एट्रियम में चले जाएगा। ठीक है, ब्लड कहाँ चल गया, राइट एट्रियम में, राइट से लेफ्ट। अब लेफ्ट से ब्लड कहाँ आएगा आपके, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ब्लड कहाँ जाएगा आपके, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, यहाँ पे जाएगा एरोटा, कहाँ चले जाएगा आपके, ब्रांच ऑफ एरोटा में। देखो ये तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होगा,
यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट हुआ और ये ब्लड किधर चले गया, तो ये ब्लड सर्कुलेट होके आर्च ऑफ अरोटा से असेंडिंग अरोटा, उसके बाद आपका डिसेंडिंग अरोटा, ठीक है। एब्डोमिनल आर्टरी, आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, उसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी, और इलियक आर्टरी से थ्रू कहाँ आ जाएगा आपके, कहाँ चले जाएगा आपके अम्बलाइकल आर्टरीज के अंदर, कहाँ चले जाएगा आपके अम्बलाइकल आर्टरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अरोटा से होता हुआ ब्रांच ऑफ अरोटा में असेंडिंग डिसेंडिंग अरोटा, उसके बाद एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। एब्डोमिनल में आपकी वही एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलियक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी आपकी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो किससे कनेक्ट रहती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्लड कहाँ आ गया आपके, वापस से किधर आ गया, अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू वापस से ब्लड आ गया, ठीक है। तो ये तो बात की कि यहाँ से ब्लड गया, 80% O2 सेचुरेशन है, ठीक है। तो ब्लड स्पेशली हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड किसको जाएगा, लीवर को। पर यहाँ से बाईपास हो रहा है, किससे कनेक्टिविटी हो रही है आपकी, इन्फीरियर वेना कवर से, जो ब्लड कहाँ पे जा रहा है आपके राइट एट्रियम में। और यहाँ पर ने बात की कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक एनाटोमिकली क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिसको अपन बोल रहे हैं, इस ओपनिंग को अपन बोलेंगे फोरामेन ओवल, इसको अपन बोल रहे हैं फोरामेन ओवल। जो 2/3 ब्लड किधर चले जाएगा आपका, 2/3 ब्लड किधर चलेगा आपका राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बात हुई नॉर्मली, ठीक है, एक बाईपास हमने देख लिया, सेकंड ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड था वो किधर आएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो 2/3 ब्लड तो किधर चल गया, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब 1/3 ब्लड, रिमेनिंग जो 1/3 ब्लड है वो किधर आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर, किधर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे क्या होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक होते हैं, यहाँ पे होते हैं पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे होते हैं पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे आपका पल्मोनरी ट्रंक होता है, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है कि लंग्स इमेच्योर है, ठीक है, क्योंकि लंग्स को भी ब्लड जो ऑक्सीजन किससे मिल रहा है, ब्लड से मिल रहा है। तो ये पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड क्या होता है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा के बीच में क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। इनके बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। इस कनेक्शन की वजह, कनेक्शन को बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस, इसको अपन बोलेंगे डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। कि जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया था 2/3 ब्लड, वो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो फिर अरोटा से होता हुआ किधर चले गया, अम्बलाइकल आर्टरीज के अंदर चले गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो ब्लड था कहाँ रहा था, 1/3 ब्लड राइट एट्रियम से आया था राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक की कनेक्टिविटी किससे रहती है, यहाँ पे अरोटा से, कनेक्टिविटी किससे रहेगी, अरोटा से, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। तो जो आर्टरीज है इनके बीच के जो कनेक्शन हो गया उसको बोलिए डक्टस आर्टियोसिस। तो यहाँ पे कितना हो गया, सेकंड बाईपास, सेकंड बाईपास क्या हो गया, सेकंड बाईपास हो गया, ठीक है। तो इससे किसी हम बात करें प्लासेंटल वॉल्यूम की तो कितनी होती, 500 ml, ठीक है, 5 to 600 ml। तो यहाँ पे होता है 150 आपका, और यहाँ पे रहता है 350, ठीक है, कितना रहता है 350। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बात करें तो कितना आएगा, 500 ml क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड सेचुरेशन हो रहा है, ठीक है। सेचुरेशन किधर हो रहा है, जो विलाइज सिस्टम है यही क्या करें, इसको ब्लड को सेचुरेट करेंगे, यहीं से ब्लड रिटर्न होता रहेगा और इधर से आता रहेगा। ये जो विलाइज सिस्टम है इसको क्या कर देंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे, तो ठीक है। और बात करें अपन जो राइट अम्बलाइकल वेन है, ये क्या हो जाती है, 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाती है, क्या हो जाती है, 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं, देखो होता क्या है यहाँ पे, अपन बात करें यूट्राइन आर्टरी कनेक्ट रहती है आपकी इंट्राविलस स्पेस से, ठीक है। यहाँ पे विलाइज सिस्टम होता है जो क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 वे अम्बलाइकल कोड कनेक्ट होती है, अम्बलाइकल कोड से निकलती है अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल आर्टरीज, ठीक है। ये आपका अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन
80% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड है वो किसको प्रोवाइड कराती है, लीवर को। पर यहां से बाईपास होता है किससे, इंफीरियर वेना कवा से क्या होती है, कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है, इंफीरियर वेना कवा से। ठीक है, जो ब्लड कहां लेके आ रही है, बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, कहां पे डाल रही है, राइट एट्रियम में, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट बाईपास, जिसको अपन बोलते हैं वेनस डक्टस वेनोसस, क्योंकि यहाँ पे वेन वेन क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पे कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आया, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बीच में क्या होती है, अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल, जिसकी वजह से क्या होता है कि 2/3 जो ब्लड है वो कहां चले जाएगा, आपका राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चले जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे अरोटा से होता है वो अरोटा की जो ब्रांच है, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, एब्डोमिनल आर्टरी, जिसमें यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होता है, वो कहां पे चले जाएगा, वापस से अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड जो यहाँ पे अम्बिलिकल वेन से गया था वो पूरा सर्कुलेट अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक कितना बचेगा, 50 to 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन उस ब्लड के अंदर बचेगी। तो दो हो गए यहाँ पे फोरामेन ओवल और डक्टस वेनोसस। उसके बाद देखो जो 1/3 ब्लड कहां आ रहा था, राइट एट्रियम से किधर आ रहा था, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में। 1/3 ब्लड कहां आ रहा था, राइट एट्रियम से किधर आ रहा था, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक होते हैं, और ये पल्मोनरी ट्रंक जो ब्रांच ऑफ अरोटा है, अरोटा की जो आर्टरीज है उनसे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनसे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जो ब्लड भी कहां जाके डलेगा, इस अरोटा की आर्टरी के अंदर। तो यहाँ पे दोनों आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्च ऑफ अरोटा आर्टरीज, ये क्या हो गई, यहाँ पे कनेक्ट होती है, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसस, जिसको अपन बोल रहे हैं डक्टस आर्टियोसस। तो ये आपका फिटर सर्कुलेशन है। ठीक है, ब्लड यहाँ से निकला अम्बिलिकल वेन से, पूरा बॉडी में सर्कुलेट ओवर कहाँ पे आ गया, वापस से अम्बिलिकल आर्टरी में। यहाँ पे वापस से यूलाइज सिस्टम इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और वापस से ब्लड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। और सर्कुलेशन की बात है तो कितना होता है, 500 ml सर्कुलेशन होता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंटरविलाइज इसके बाद रहता है 150 ml, और यहाँ पे विलाइज सिस्टम कितना प्रेजेंट होता है, 350। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आएगा आपका 500, कितना आएगा 500 ml ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार सर्कुलेट हो रहा है, पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। और जो आपकी जो राइट अम्बिलिकल आर्टरी 4 मंथ के बाद में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि कैसे अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कि फीटल को अपन बात करें, एडल्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए बात करें एक तरफ एडल्ट की और फीटल की, तो अपन बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट प्योर जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई है, तो किसको का यहाँ पे फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई, एडल्ट के अंदर हार्ट को, किसको होगा, हार्ट को। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा, अपन ने बात की किसको, लीवर को, किसको होगा, लीवर को होगा। ठीक है, फीटल में जैसे ब्लड आएगा, क्यों बोला था कि हाई परसेंटेज जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड है वो किसको मिलेगा, यहाँ पे लीवर को, किसको मिलेगा, यहाँ पे लीवर को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, जो एडल्ट है, एडल्ट के अंदर लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर रहते हैं। यहाँ पे लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर नॉन फंक्शन, लंग क्या होते हैं, नॉन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो मिलेगा, ब्लड से जो ऑक्सीजन लेंगे वो कौन लेंगे, लंग्स लेंगे। तो ये ऑक्सीजन किससे कैरी करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करेंगे किससे, ब्लड से, कौन, लंग्स। तो लंग्स यहाँ पे नॉन फंक्शन है, ब्लड इसको ऑक्सीजन दे रहा है। एडल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यहाँ पे लंग्स दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये होगी डिफरेंशिएट करने के लिए। और अपन बात करें तो लंग्स मिक्स ऑक्सीजन, लंग्स मिक्स ऑक्सीजन एंड रिसीव फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, लंग्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है ब्लड के अंदर, और CO2 वहां से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। पर यहाँ पे फीटल की अपन बात करते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लंग रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन, कहां से, ब्लड से लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है और क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, तो एक रीजन तो हो गया कि यहाँ पे लंग्स से पहला प्यूरिफाइड ब्लड किसको जाएगा, हार्ट को जाएगा, और फीटल में किसको जाता है, लीवर को। हायर परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ब्लड है, प्योर ब्लड, सबसे पहले किसको मिलेगा, लीवर को मिलेगा। सेकंड अपन बात करें लंग्स की, तो लंग्स यहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं एडल्ट के अंदर, और यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स इमेच्योर नॉन फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो लंग्स यहाँ पे मिक्स कर रहा है ऑक्सीजन को, और CO2 वहां पे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, लंग रिसीव करेगा ऑक्सीजन किससे, ब्लड से, और वहां पे मैक क्या बनाएगा, CO2। और लास्ट बात करें तो बाईपास चैनल अब्सेंट, कि जितने भी अपन ने बाईपास देखे वो यहाँ पे क्या होते हैं, एडल्ट के अंदर अब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वही आपका डक्टस आर्टियोसस, डक्टस वेनोसस, फोरामेन
ओवल, ये क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं फीटर सर्कुलेशन के स्ट्रक्चर है जो क्या कराते हैं फीटर सर्कुलेशन में हेल्प कराते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने बात की फीटर सर्कुलेशन। तो बोला फीटर सर्कुलेशन होता क्या है, अपन थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। फीटर सर्कुलेशन आपका कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फीटस जो किसके द्वारा हो रहा है, प्लासेंटा के द्वारा, उसको बोल रहे हैं हम फीटो सर्कुलेशन होता है, जिसमें अपन ने देखा 4 एनाटोमिकल स्ट्रक्चर जो करवाती है फीटर सर्कुलेशन में हेल्प करवा रही है। आपका डक्टस आर्टियोसस, जो आर्टरीज बीच में कनेक्शन होता है उनको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। डक्टस वेनोसस, जहाँ पे अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना को कनेक्ट होती है। फोरामेन ओवल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बीच में जो कनेक्शन होता है एनाटोमिकली उसको बोल रहे हैं फोरामेन ओवल। और अम्बिलिकल आर्टरीज जिसको बोल रहे हैं अपन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, इनके बीच में कनेक्शन होता है जो करवा रही है फीटर सर्कुलेशन। ठीक है, तो और एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको पीडिया के पढ़ने हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।